नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो दिन है संडे का और मॉर्निंग का टाइम है। 23 तारीख हो चुकी है, आज 23 दिसंबर है। तो सुबह-सुबह उठी हूँ, एक गिलास गुनगुना पानी लूँगी और हॉल में आकर बैठ गई हूँ। मैं अभी ताशवी और उसके जीजा सो रहे थे ना, तो फिर सोचा आराम से बैठ के पानी पीती हूँ, फिर इसके बाद तो भागा-दौड़ी लगी रहेगी पूरा दिन। और इसके बाद जैसे ही मैंने पानी वगैरह पिया, फिर जैसे थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगाया सारा घर में, और मैं इधर आई ना, वैसी ताशवी उठ गई थी इस टाइम तक। तो वो रूम में ही बैठी है, बिस्तर पे ही बैठी-बैठी बातें कर रही थी, उसका खेलने में मन लग रहा था ना, तो मैंने सोचा इधर इस रूम का भी झाड़ू निकाल ही देती हूँ। बाकी पूरे घर का झाड़ू निकल चुका है, एक ताशवी सो रही है, जो है वो वाला रूम रह रहा है, तो अभी ताशवी उठ गई ना, तो उस रूम का भी मैं साथ में लगा दूँगी। तो फिर सोचा पहले इसका लगाती हूँ, वो बैठी है इतने टाइम में, और फिर उसके बाद उससे बातें करते-करते मैं वहाँ का लगा दूँगी। तो वो बस ये रहता है ना, उसको खेलने का मूड रहता है, इतने टाइम में मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ पे अब भी वो बैठकर बातें कर रही थी, आराम से देख रही थी। उसको मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मैं बेड से उतर के नीचे आऊँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो ठंड लगती है। और सुबह-सुबह क्या किया मैंने, उसको उसका डायपर चेंज करके उसको डबल से दूसरी पजामा नहीं पहनाया मैंने, और रज़ाई से ऐसे ही उड़ा दिया था। तो वो जैसे ही रज़ाई में से निकली ना, उसको ठंड लगी, तो वो वापस बैठ गई थी रज़ाई में, और वहीं बैठे-बैठे खेल रही थी, आवाज़ लगा रही थी। इस टाइम तक भी वो लगभग उठने के 1 डेढ़ घंटे बाद तक भी रज़ाई में ही बैठी रही। इतने टाइम में जो है ना, मैंने झाड़ू लगा लिया था, पोछा लग गया। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी चढ़ा दूँगी, और भी कई तरह के छोटे-मोटे काम मैं करती जा रही थी। उससे बातें कर रही थी, और वो भी बातें कर रही थी, वहीं बैठे-बैठे खेल रही थी। तो इस तरह से जो है ना, मेरा काम ईज़ी हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे चाय बन रही है, इतने टाइम में मैं बर्तन भी अरेंज कर दूँगी, और साथ में जो है ना, मैं ताशवी से बातें करती जा रही थी। उधर से वो आवाज़ें लगा रही थी, कुछ-कुछ बोल रही थी। वो एक्चुअली उसके पापा को बुला रही थी, पापा पापा बार-बार। आज उसके पापा नहीं आए, गाँव पे ही हैं। तो वो ना बार-बार बुला रही थी कि पापा क्यों नहीं है। मोस्टली ये होता है कि जब वो रात में आते हैं ताशवी के पापा, तब तक वो सो जाती है, और सुबह जैसे उठती है ना, तो उसके पापा उसको मिलते हैं। तो वो वही देख रही थी कि आज पापा क्यों नहीं है, इसलिए बार-बार आवाज़ लगा रही थी। उसने सोचा था कि पापा कहीं रूम से बाहर होंगे। तो फिर मैं उसको समझा रही थी कि पापा नहीं है, आज नहीं आ रहे हैं पापा। और वो बस बैठ के वहीं पे खेलने लग रही थी, आवाज़ लगा रही थी। इतने में मैंने अपने बर्तन भी अरेंज कर दिए, थोड़ा बहुत किचन भी समेट दिया था, क्योंकि रात को भी कभी तो समेट देती हूँ, और कभी जो है ना, पूरा फैला रह जाता है। और मेरी जो अलमारी वगैरह है इस साइड में आपको दिख रही है, वो पूरी फैल रही हैं, क्योंकि उनको मैं समेट भी देती हूँ ना, शाम तक फिर फैल जाएंगी, रात को फिर फैल जाएंगी। मतलब समेटती हूँ, फिर तुरंत ही फैल जाती हैं। बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, तो चाय ले जाकर मैं ताजबी के साथ ही बैठ कर पीऊँगी, और उससे बातें करूँगी। तो चाय वगैरह मैं पी चुकी थी। इसके बाद फिर उसके टाइम साथ में काफ़ी टाइम तक मस्ती करी, रूम समेट दिया था। झाड़ू तो उसी टाइम लग गया था, खैर। इसके बाद वो है ना, वो रूम में बैठ नहीं रही थी, उसको साथ में आना था, और फिर वो नीचे भी नहीं खेल रही थी, तो उसको मैंने यहाँ पे बिठा लिया है। वैसे भी गैस स्टोव इतना छोटा है ना, समझ ही नहीं आता इसमें, मतलब थोड़े से में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर जगह भी नहीं होती, उसको कहाँ बैठा के मैं काम करूँ। और उसको यहाँ बैठ के देखने में बड़ा मज़ा आता है, वो इसलिए ऊपर की ज़िद करने लगी है आजकल। एक दो बार मैंने उसको बैठा लिया ना, तो वो देख रही है, फिर मम्मी ऐसे काम कर रहा है, मम्मा ऐसे काम कर रहा है, तो उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर वो भी ना ज़िद करने लगी है आजकल कि मुझे ऊपर ही बैठना है, मैं किचन में यहाँ पे काम करूँगी ना, तब उसको गैस टॉप पे ही बैठना है। तो डर भी लगता है ना, कहीं गिर ना जाए, और फिर ये चीज़ पकड़ेगी, वो चीज़ पकड़ेगी, कभी मतलब चूल्हे पे कुछ गरम रखा हुआ, तो भी डर लगता है। लेकिन अगर मैं उसको नीचे उतारूँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और घर में काम तो करना ही है, कोई और हो तो चलो उसको देख लेगा। तो फिर इस तरह से मैंने उसको ऊपर ही बिठा लिया। मैं उसको से बात कर रही थी, उसको एक दो सामान दे दिए खेलने के लिए, और उसके साइड बार बार देख भी रही थी, और इधर अपना आटा भी गूंद रही थी।
तो इस तरह से जो है ना मैंने वहाँ पे उसको सँभाला। फिर इसके बाद मैं नहा ली थी, पूजा वग़ैरह कर ली। अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में। तो मैंने बनाई थी मूँग की दाल, तो दाल में तड़का दे दिया था मैंने। तड़का देने के बाद अब इसको थोड़ा-सा बॉयल और कर लूँगी एक बार का, और बस इसके बाद जो है मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी लगभग 11 बजे का टाइम हो गया था। तो अभी मैं ही नहा कर आई हूँ, कपड़े वॉश करके आई हूँ। ताशवी के कल के जो कपड़े थे ना बहुत सारे हो रहे थे, वो वॉश किए हैं। और ताशवी को अभी मैंने नहीं नहलाया, मैं थोड़ी देर से उसको नहलाऊँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी जो है ना मैं घर के कामों से फ्री हो जाऊँ, फिर इसके बाद में जो है आराम से उसको नहलाऊँगी, क्योंकि बहुत मस्ती करती है। फिर वो नहाने में, कपड़े पहनाने में, तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। और खाने का टाइम भी हो रहा था, भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा रोटियां बनाकर जाती हूँ, फिर इसके बाद जो है ना फिर उसको नहलाऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट से रोटियां बना लूँगी मैं। ताशवी की दीदी भी आज घर पे ही है, संडे है ना, तो हम दोनों लोग हैं, और ताशवी तीनों के लिए बना लूँगी मैं रोटी, खिला दूँगी मैं आज उसको भी। तो दाल बनी है ना, मैंने बिल्कुल फीकी वाली दाल बनाई है ताकि वो दाल रोटी खा सके। और अब देखो 12 महीने की होने वाली है वो, तो इस तरह से रोटी वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए, और वो अच्छे से चलने लगी है। तो फिर ऐसे में बच्चे को भूख भी लगती है ना, तो फिलहाल मैंने छत पे भेजा है दोनों को, दीदी और ताशू को, ताकि वो छत पे खेल लें। और जो है फल वगैरह दे दिए थे मैंने। तो वहाँ पे संतरा और जामफल थे, तो दोनों ऊपर बैठ के खा लेंगे धूप में, और वहाँ पे खेल भी लेंगे। बाकी नीचे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है आजकल, तो दोनों को धूप भी मिल जाएगी। ऐसे कहाँ टाइम मिलता है, क्योंकि मैं भी नहीं ले जा पाती, ताशवी को ले जाती तो हूँ, लेकिन 2 बजे के बाद ऐसे जब वो सो के उठ जाती है ना, तो फिर तो वो भी धूप ले लेगी, और साथ में उसके जीजा भी धूप ले लेंगे। उनको भी टाइम नहीं मिलता, स्कूल कोचिंग, तो वो भी बिल्कुल धूप नहीं ले पाते। तो इस तरह से दोनों धूप भी ले लेंगे, फल भी खा लेंगे, और मेरा घर नीचे का घर का है, काम भी हो जाएगा। ये भी रहता है ना, बच्चा थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो हम फटाफट से काम कर लो, बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटियां बना के रखूँगी, सब्जी वगैरह दाल वगैरह है जो बन चुकी है, और खाना भी वैसे थोड़ा सा ही बनना है ना हम दोनों तीनों के लिए। और आज हमारा हो रहा था गांव पे जाने का प्लान। तो हम जो हैं काका साहब के साथ में उनकी गाड़ी से गांव जाने वाले थे। ताशु के पापा तो है नहीं, तो इसलिए भी मुझे फटाफट काम करना था कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करूं। फिर तासु को रेडी करके मैं सुला दूंगी, फिर ऐसे कैसे उठा कर उसको गाँव ले जाएंगे। जब वो सोएगी इतने टाइम में मेरे और भी जितने काम रहते हैं ना वो कर लूँगी मैं। लेकिन गाँव पे जाना तो नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। जैसे मैं तैयार वगैरह सब हो गई थी, ताशु भी हो गई थी, लेकिन लास्ट में जाके पता चला कि आज नहीं जा रहे हैं, तो फिर कैंसिल हो गया था वहाँ जाना। बाकी अभी इस टाइम तक तो यही था कि गाँव पे जाना है, तो फटाफट से रोटियां बनाई, फिर इसके बाद बर्तन वगैरह वॉश कर दूंगी, घर जो भी फैला है वो समेट दूंगी, क्योंकि शाम तक हमको आएंगे, मतलब शाम को नहीं, रात को आएंगे लगभग 8 9 10 बजे तक। तो फिर ऐसे में कहाँ काम करूँगी, जितना भी है ना सारा काम निपटा के जाऊँगी, ताकि उधर से आए ना, खाना वगैरह हम वही खा के आने वाले थे। तो वहाँ से आएँगे ना, फिर ऐसा है कि आराम से सो जाओ। और गाँव से जब ताज भी आती है ना, तो वो भी बहुत थक जाती है, तो आने के बाद बहुत परेशान करती है। मतलब ये रहता है उसका सुला दूँ उसको फटाफट से। तो बस मैं यहाँ पे जो भी काम रहते हैं ना, गंदगी वगैरह कुछ भी, दिन भर का कूड़ा, वो सारा इकट्ठा करके फेंक दूँगी बाहर। क्योंकि किचन दिन भर बंद रहने वाला है, और किचन बंद रहेगा ना तो बहुत बड़ी बदबू आने लग जाती है। तो सिंक एरिया भी अच्छे से वॉश करूँगी, सारी चीज़ों को सोच-सोच कर मतलब करती जा रही थी कि मुझे ये भी करना है। और मैं सोच रही थी कि वहाँ जाने से पहले जो है ना अपनी वीडियो को भी अच्छे से एडिट कर दूँगी और अपलोड कर दूँगी, ताकि न मतलब कल के लिए मेरा काम थोड़ा आसान रहे, क्योंकि यूट्यूब का भी मैं डेली का वीडियो अपलोड कर ही रही हूँ। एक वीडियो मुझे डेली अपलोड करनी है, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने सोचा फटाफट इसको भी बनाते हैं। और यहाँ पे मैं ताजवी के कपड़े वगैरह पैक कर रही थी, वहाँ पे जाएँगे ना तो उसके पजामे वगैरह, क्योंकि बहुत पजामे लगते हैं उसको, दिन भर डायपर में भी नहीं रख सकते ना। तो मैंने कुछ 4 5 पजामे छाँट रही थी यहाँ पे, उसके लिए कपड़े भी रख रही थी, कौन से रखूँ, क्योंकि बच्चे ख़राब कर ही लेते हैं, कितना भी सँभालो कुछ भी करो। तो देख रही थी क्या ले जाऊँ उसके साथ में गाँव पे, और क्या नहीं ले जाऊँ। इतने में जो है बाहर से घूम के ताजवी और उसके दीदी दोनों आ चुके थे। तो बस यहाँ पे सामान कपड़े वगैरह मैं रख रही थी, और वो जब ये कपड़े वगैरह निकालना करना देखती है तो ताशवी रुक ही नहीं पाती, फिर उसको भी सारे ही काम करने हैं, एक भी काम नहीं छोड़ना है उसको। जैसे भी कपड़े हो वो खुद रखेगी यहाँ पे, आप देखना, उठा उठा के नहीं अंदर हाथ डालेगी, कुछ भी रख रही है देखो। जब हम विशाल मेगा मार्ट में गए थे ना, वहाँ भी उसने ऐसे ही किया था। जो हमारी कपड़ों की बास्केट थी ना, उसमें जाने कितने ही कपड़े उसने छाँट छाँट के भर लिए थे। तो बच्चों के साथ जब बाहर जाते हैं ना, बहुत केयरफुली रहना पड़ता है। तो बस यहाँ पे वो भी उसकी खुद की पैकिंग कर रही थी, और मैं उसको मना कर रही थी
तो बच्चे पैकिंग नहीं करने देते, वो इसी तरह के करते हैं। तो बस अभी उसको सुला चुकी हूँ मैं, ताशवी को नहला दिया था, उसको सुला चुकी हूँ। इसके बाद जो है ना मैं आ गई हूँ, पहले खुद रेडी होंगी, फिर इसके बाद जो है ना बाकी के काम मुझे जाने के करने हैं। लेकिन इतने में जैसे मैं रेडी हुई, फ़ोन आ गया था कि आज नहीं जा रहे हैं। तो फिर मैं कि चलो कोई बात नहीं, नहीं जा रहा है तो बाकी के और, तो मैं सोच रही थी कि और क्या काम करना है। मतलब एक रहता है ना सुबह से माइंड सेट था, गाँव जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, फिर नहीं जा रहे हैं। बाकी तैयारी गाँव जाने की पूरी थी मेरी। फिर कोई नहीं जा रहा है तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखती हूँ आगे मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो यहाँ पे बस रेडी तो पूरा हो चुकी थी मैं, ताशवी की भी पैकिंग हो चुकी थी, रेडी वो भी थी, उसके जीजा भी थे, मतलब सभी लोग रेडी हो गए थे और घर के काम भी लगभग लगभग हो ही चुके थे। तो फिर जैसे फ़ोन आया नहीं जा रहा है, नहीं चलो ठीक है, फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग और एडिटिंग करने बैठ गई थी कि चलो ये काम निपटा लेती हूँ मैं। ताशवी भी अभी सो रही है। और आज इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।